दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिदेव दुग्गल आज फिर एक कविता के साथ आपके सामने हूँ। दोस्तों ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक सच है। वो सच जो आपकी रूह को झकझोर देगा, वो सच जो आपकी सोच को एक नया छोर देगा। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मेरा दिल्ली का टूर था। किसी भी हालत में मुझे पहुंचना जरूर था। आंदोलन की वजह से बस दिल्ली नहीं जा रही थी। मैं कैसे जा पाऊंगा यही चिंता सता रही थी। नेशनल हाईवे है, कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी जो मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। यही उम्मीद करके अपने गांव के बस स्टैंड आ खड़ा हुआ। हे भगवान अब कोई गाड़ी मिल जाए, करने लगा दुआ। कुछ देर बाद ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई। मैंने हाथ दिया तो ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाई। पिछली खिड़की का शीशा उतार कर एक शख्स बोला, बताइए कहाँ जाना है भाई। मैं बोला, सर मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे अर्जेंट काम है। सरकारी बसें तो आज बंद हैं क्योंकि चक्का जाम है। यदि आप दिल्ली जा रहे हैं तो मुझे भी छोड़ दीजिए। वो बोला, अगली सीट खाली है, आप बैठ लीजिए। पिछली सीट पर वो शख्स और उसकी बीवी सवार थे। अगली पर मैं और ड्राइवर, मतलब गाड़ी में हम टोटल 4 थे। कुछ दूर चलते ही उस शख्स ने मुझसे पूछ लिया, आप इसी गांव से हो क्या? मैं बोला, जी हाँ। फिर कहने लगा, तो करते क्या हो सर? मैं बोला, लेखक हूँ, लिखता हूँ विभिन्न मुद्दों पर। इतना कहते ही साथ बैठे उसकी पत्नी ने जुबान खोली और मेरी तरफ ताकते हुए बोली, सर तो आप मेरे बारे में भी लिख पाओगे क्या? मेरी हकीकत दुनिया तक पहुंचाओगे क्या? मेरी आप बीती से ही लिखने को आपको काफी कुछ मिल जाएगा। यदि गौर से मेरी कहानी सुन लोगे ना तो दिमाग हिल जाएगा। मेरा सच किसी की भी आंखें भिगो देता है। मेरी गाथा सुनकर तो पत्थर दिल भी रो देता है। दरअसल 4 साल पहले भी माइक लेकर खूब पत्रकार आए थे। हमने उन सबको भी अपने सब किस्से सुनाए थे, मगर किसी ने हमारा सच नहीं दिखाया। पता नहीं क्यों, वो ही जाने उनकी माया। चिल्ला चिल्ला कर काल्पनिक कहानी तो वो खूब दिखाते रहे। टीआरपी की दौड़ में वो चम्मच चोर अपनी ऐसी तैसी करवाते रहे। हमने तब भारतीय मीडिया को बकवास होते देखा था। टीवी चैनलों पर सच का सरेआम उपहास होते देखा था। मैं बोला, जी मैडम आप मुझे बताइए, आपकी स्टोरी मैं लिखूंगा। अपनी कलम की कसम, सच लिखते हुए पीछे नहीं हटूंगा। आपका पूरा का पूरा सच मैं दिखाऊंगा दुनिया को। आप जो भी बताएंगी हकीकत मैं सुनाऊंगा दुनिया को। मैडम मुझे बेखौफ लिखने के लिए ही तो जाना जाता है। मेरा नाम जिद्दी कलमकारों की सूची में यूं ही नहीं आता है। वो लंबी सांस भरते हुए बोली, तो फिर सुना दूं अपनी दास्तां? मैं बोला, जी मैडम रब का वास्ता। वो बोली, कलकत्ता के सोनागाछी का नाम तो सुना ही होगा आपने। मुझे वहां जिस्म फरोशी के लिए बेच दिया था खुद मेरे ही बाप ने। वो बोली कि कलकत्ता के सोनागाछी का नाम तो सुना ही होगा आपने। मुझे वहां जिस्म फरोशी के लिए बेच दिया था खुद मेरे ही बाप ने। एक कोठे की तवायफ थी मैं, जिस्म बेचती थी अपना। कहाँ था मेरी किस्मत में ब्याह शादी और गृहस्थी जैसा सपना। बस एक ही काम था, वो था हवस के मारों को खुश करना। सालों तक यूं ही चलता रहा, घुट घुट के जीना और मरना। सुबह से रात तक न जाने कितने दरिंदे आते थे। हवस के वो दरिंदे इस जिस्म को नोच नोच खाते थे। रोज खुदा से फरियाद करती थी कि मुझे निकाल दे यहाँ से, पर जो मुझे निकाल सके वो योद्धा आखिर आएगा कहाँ से। एक दिन एक शख्स आया जिसने मुझे बहन कहकर पुकारा। वो बोला, बहन मैं कोई कस्टमर नहीं, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। बहन मेरी, मैं तुमको इस नरक से निकालने आया हूं। सुनकर रूह खिल जाएगी ऐसा पैगाम लाया हूं। दरअसल मेरे गुरु ने तुम्हें बुलाया है, जो तुम्हें अपनी बेटी बनाएंगे। फिर ढूंढ कर अच्छा सा घर और वर तुम्हारी शादी फिर रचाएंगे। मैं तो अपने गुरु के दर का एक अदना सा सेवादार हूं, मगर आज तुम्हें इस नरक से निकालने को बिल्कुल तैयार हूं। न जाने उस अनजान शख्स से मेरा क्या रिश्ता था। शायद वो शख्स इंसान नहीं, कोई फरिश्ता था। उसकी हर एक बात मेरे जिगर के पार हो गई। मैं रोती हुई उसके साथ चलने को तैयार हो गई।
मैं अपने बोस की आंखों में धूल झोंक कर निकल पड़ी, पिछले दरवाजे से उस भाई के पीछे पीछे चल पड़ी। फिर क्या था, मैं उस भाई के साथ रेलवे स्टेशन पे आई और ट्रेन में सवार हो गई। दिन भर की थकी हुई थी, बैठते ही सो गई। करीब 37 घंटे का सफर कर जब मैं सिरसा आई, अपने आप को पहली बार आजाद पाकर मैं खूब मुस्कुराई। बड़े से गेट पर मैंने सियासतनाम जी धाम लिखा देखा। अंदर प्रवेश किया तो मानो बदल गई मेरे हाथों की रेखा। सामने देखा तो लाखों लोगों का जमावड़ा था, हर कोई जैसे मेरे ही स्वागत के लिए खड़ा था। भीड़ को चीर कर जब मैं आगे की तरफ आई, गुरुजी मेरे सामने थे, मैं कुछ भी बोल ना पाई। आंखें छलक पड़ी और मैं बस वहीं रुक गई। देखकर उनके चेहरे का तेज मेरी गर्दन झुक गई। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? हमें बताओ, क्यों दुखी हो रहे हो? नाचो गाओ, खुशी मनाओ, तुम अपने आप के घर आए हो। हम तुम्हारे असली बाप हैं, तुम अपने बाप के घर आए हो। सुनो बेटा, अपने बाप के घर में तो बेटी सिर्फ एक ही बार रोती है, जब उसकी डोली उठती है और विदाई होती है। इन आंसुओं को बचाकर रखो, शादी में काम आएंगे। एक पिता के तौर पे जब हम आपकी पूरी रस्म निभाएंगे। ये कहते कहते उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। उनके पावन स्पर्श से यूं लगा जैसे रब को पा लिया। एक अजब सी खुशी से मेरा रोम रोम खिल गया। कुछ दिन बाद ही मुझे अच्छा घर वर सब मिल गया। आज राजस्थान के एक संपन्न घर की बहू रानी हूं मैं। कोई यकीन नहीं कर सकता, ऐसी कहानी हूं मैं। मुझे गर्व है कि आज मैं वेश्या नहीं, शुभ देवी के नाम से जानी जाती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा की बेटी कहलाती हूँ। और मैं अकेली नहीं, ऐसी अनेकों बेटियां हैं जिनका उन्होंने कन्यादान किया है। समूचे नारी जगत पर ही उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर ये जालिम समाज उन्हें कहाँ समझ पाया। लगाकर बड़े बड़े इल्जाम सलाखों के पीछे पहुंचाया। इतना कहते कहते उस महिला का गला भराया। सुनकर उनकी दास्तां आंसू में भी रोक नहीं पाया। पिछले 10 दिन से सोच रहा हूँ कि कैसे लिखूं और क्या करूं। उस महान संत के रहमो करम को किन शब्दों में बयां करूं। मेरा दिल जैसे मुझ पे ही कटाक्ष किए जा रहा था। बड़ा लेखक बना फिरता है, यूं ताने दिए जा रहा था। अरे ओ त्रिदेव, डॉक्टर MSG पे लिखना इतना आसान नहीं है। उनकी महिमा गा सके दुनिया में ऐसी कोई जुबान नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई जुबान नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।